बच्चों जोहार। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मूलरता और मूललता के बारे में चर्चा की थी। आज मैं चर्चा करूंगा मूल भाज या मूल अंश, जिसको कि हम लोग मूल फ्रैक्शन कहते हैं, और नॉर्मलता, जिसको कि हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। पहले हम लोग चर्चा करते हैं मूल भाज यानी कि मूल फ्रैक्शन। मूल भाज यानी कि मूल फ्रैक्शन को हम लोग परिभाषित करते हैं number of moles of component present in total number of moles of all the component, यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट में जितना मोल्स एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की होगी उससे हम लोग भगा दे देंगे टोटल कंपोनेंट्स की मोल को। मोल फ्रैक्शन को हम लोग बड़ी एक्स से चिन्हित करते हैं। अगर हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी, जिसमें कि Na है नंबर ऑफ मोल्स A का और Nb है नंबर ऑफ मोल्स B का, यानी कि टोटल मोल्स मेरा हो जाएगा Na प्लस Nb। मोल भाज A का यानी कि मोल फ्रैक्शन A का बराबर होगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और मोल भाज B का हो जाएगा Nb बटे Na प्लस Nb। यदि हम दोनों कंपोनेंट की मोल भाज को जोड़ देते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं, जैसे कि XA प्लस XB, ये बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? देखा जाए, XA के जगह में हम लोग लिखते हैं Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और XB के जगह में हम लोग लिखेंगे Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। दोनों का एलसीएम जो होगा वो Na प्लस Nb हो जाएगा, और ऊपर में भी आपका Na प्लस Nb, यानी कि ये दोनों कट के बन जाएंगे 1। यानी कि अगर मैं दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट का मोल भाज हमें पता चल जाए तो दूसरे कंपोनेंट का मोल भाज 1 से उसे माइनस करके या सब्सट्रैक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा सांद्रता में आ जाता है नॉर्मलता, जिसको कि हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग परिभाषित करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसे हम लोग बड़ी एन से चिन्हित करते हैं। तो नॉर्मलता को जैसे हम लोग बड़ी एन से चिन्हित करते हैं तो n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम इस लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करते हैं तो n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 से हम लोग गुना कर देंगे बटे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब बात उठता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता था गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा गिवन वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम लोग यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान करते हैं। इस इक्विवेलेंट वेट को कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, यानी कि ऋणायन और एनायन में जितनी चार्ज होती है उससे हम लोग बटे कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट की प्राप्ति हो जाएगी। अगर एसिड लेते हैं या बेस लेते हैं तो एसिड में उसकी बेसिसिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और बेस लेते हैं तो उसकी हम लोग एसिडिटी से उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मेरा जो फॉर्मूला है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि गिवन वेट
into 1000 बटे इक्विवेलेंट वेट into वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलरता का फॉर्मूला और नॉर्मलता का फॉर्मूला लगभग सेम है, दोनों का परिभाषा अलग है ही। उसको छोड़ के मोलरता में नीचे मॉलिक्यूलर वेट आया करता था, नॉर्मलता में यहाँ तुल्यांकित द्रव्यमान यानी कि इक्विवेलेंट वेट आता है। दोनों के बीच अगर हम लोग संबंध देखते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, यानी कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच का जो रिलेशन होगा, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट इंटू 1000, वेट माने यहाँ जो गिवन वेट है, बटे इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मोलरता का हम लोग देखते हैं वेट इंटू 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। इन दोनों को एक दूसरे से भगा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वेट 1000 कटा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर कटा, तो n बटे m बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी कि अनुभार बटे तुल्यांकी भार। यदि यहाँ केस आता है पहला, इफ इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाए, यदि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाए तब नॉर्मलता बराबर मोलरता। यदि इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटे 2 हो जाए तब नॉर्मलता बराबर ट्वाइस मोलरता। यदि हम लोग इसको जनरलाइज कर दें कि इफ इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटे x, तब नॉर्मलता बराबर x मोलरता, जहां कि x बराबर हो जाएगा चार्ज घनायन पर या नहीं तो ऋणायन पर। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।